अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। स्नैप इनकॉर्पोरेशन ने स्नैप पार्टनर समिट में एप्लीकेशन में शामिल किए जाने वाले बहुत से नए फीचर्स का ऐलान किया। पहला अहम फीचर स्नैप गेम्स का है। स्नैप गेम्स वो मोबाइल गेम्स होंगी जिन्हें आप मोबाइल में खेल सकेंगे। ये मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। गेम्स खेलते हुए आप अपने दोस्त से टेक्स्ट या वीडियो चैट भी कर सकते हैं। स्नैप गेम्स में 6 गेम्स बिटमोजी पार्टी, टाइनी रॉयल, स्नेक स्क्वाड, CATS, ड्रिफ्ट रेस, ज़ॉम्बी रेस्क्यू स्क्वाड और अल्फ़ाबेट हसल शामिल हैं। दूसरा नया फीचर स्नैप ओरिजिनल्स का है। ये वो ओरिजिनल शोज़ हैं जिन्हें स्नैपचैट ने एप्लीकेशन के लिए बनाया। ये तमाम शोज़ स्टोरीज़ की तरह पोर्ट्रेट मोड में फुल स्क्रीन में चलेंगे। स्नैपचैट ओरिजिनल्स में डॉक्यूमेंट्रीज, कॉमेडी, नौजवानों के ड्रामे और बहुत से इक़साम के शोज़ पेश किए जाएंगे। स्नैपचैट शुरू में 10 शोज़ पेश करेगा, बाकी नए शो बाद में पेश किए जाएंगे। स्नैपचैट ने लेंस में भी बेहतरियाँ की हैं। इसकी मदद से सार्फिन अब मुख्तलिफ एशिया को स्कैन करके उन्हें अमेज़ॉन पर तलाश कर सकेंगे। इसी तरह म्यूज़िक को शैज़म और रियाजी के सवालात को फोटो मैथ पर तलाश किया जा सकेगा। नए लेंस स्टूडियो फीचर से सार्फिन लेंस तख्लीक करके दूसरे सार्फिन से शेयर कर सकते हैं। कंपनी ने दुनिया भर में फैले फ़नकारों के साथ शराकत दारी की है जो मशहूर मकामात के लेंस तख्लीक करेंगे। स्नैपचैट ने स्नैप कट में भी बेहतरी की है। स्नैप कट डेवलपर्स के लिए मुतारिफ कराए गए टूल्स हैं जिनसे वो अपनी एप्लीकेशंस में स्नैपचैट के फंक्शन शामिल कर सकते हैं। अब स्टोरी कट से डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस में स्नैपचैट स्टोरीज को भी मरबूत कर सकते हैं। बिटमोजी कट से डेवलपर बिटमोजी को अपनी एप्स में शामिल कर सकते हैं। क्रिएटिव कट से डेवलपर दूसरी एप्स को स्नैपचैट से शेयर कर सकते हैं। स्नैपचैट ने इश्तिहारात के लिए एड्स कट भी पेश किया है जिससे डेवलपर स्नैपचैट के एड प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऐप से पैसे कमा सकते हैं। स्नैपचैट ने बहुत से फीचर्स तो मुतारिफ करा दिए हैं, लेकिन स्नैप ओरिजिनल्स का फीचर चंद माह तक पेश किया जाएगा। दूसरी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि अमेज़ॉन ज़मीन के ज़ेरी मदार में हज़ारों इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च करके दुनिया भर के सार्फिन को इंटरनेट फराहम करना चाहता है। प्रोजेक्ट क्यूपर का मकसद ज़मीन के मदार में 3236 सैटेलाइट्स लॉन्च करना है। ये सैटेलाइट्स दुनिया की 95% आबादी को इंटरनेट की सहूलियात फराहम कर सकेंगे। अमेज़ॉन के इस प्रोजेक्ट के हवाले से अभी मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि इस प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी और ये कब तक पायाई तकमील तक पहुँचेगा। दुनिया भर में ये सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं बल्कि दूसरी कई कंपनियाँ भी सैटेलाइट्स की मदद से सार्फिन को इंटरनेट फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। स्पेस एक्स का स्टार लिंक नेटवर्क जब मुकम्मल होगा तो ये 12,000 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह वन वेब ने फरवरी में पहला 5G सैटेलाइट लॉन्च किया। तीसरी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस को छोटे कारोबारी इदारों के लिए मुतारिफ कराया गया। इससे छोटे कारोबारी इदारे अपने ग्राहकों से ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस की अलग एप्लीकेशन सितंबर 2017 में सिर्फ एंड्रॉयड सार्फिन के लिए पेश किया गया था। पिछले माह इसे कुछ ममालिक में iOS सार्फिन के लिए पेश किया गया। अब व्हाट्सएप ने तस्दीक की है कि इस एप्लीकेशन को सारी दुनिया के iOS सार्फिन के लिए पेश कर दिया गया है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको, बरतानिया और अमेरिका iOS सार्फिन तो इससे फौरी फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि दूसरे ममालिक में रहने वाले सार्फिन भी जल्द ही इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। व्हाट्सएप की स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के बरअक्स व्हाट्सएप बिजनेस में कारोबारी इदारों को ज़्यादा जदीद फीचर्स जैसे खुदकार फौरी रिप्लाई और फेसबुक मैसेंजर की तरह के फीचर्स फराहम किए जाते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में सेटिंग के दौरान कारोबारी इदारों को अपने फिजिकल स्टोर का पता, काम के औकात और सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में तफसील बताना पड़ती है। व्हाट्सएप के मुताबिक इस एप्लीकेशन से सार्फिन अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। ये तो थी टेक्नोलॉजी की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com।